हाय, दिस इज़ नितिन चौहान और आज मेरे साथ हैं सुपर सैम। तो भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सैम भाई, ये बताओ कि जो आपका रियल नेम है वो है निशांत बंसल, बना कैसे सुपर सैम? वैसे मेरा जो रियल नेम है वो है निशांत बंसल। तो लाइक एक निक नेम होता है तो वो है सैम। तो जब मैंने शो की तैयारी की, लास्ट शो की थाईलैंड प्रो की, तो उसके बाद से अचानक से ये कहीं से निकल के आया कि दिस इज नॉट अ सैम, ही इज नॉट अ सैम, ही इज अ सुपर सैम। सुपर सैम। यस, तो जब लाइक सुपरमैन लाइक सुपर सैम, तो वहाँ से ये नाम फेमस हुआ और आई रियली लाइक इट, मुझे भी अच्छा लगा। तो जो आपके वो फैंस ने दिया है फिर? नहीं, वो तो देखो, स्टेज नेम एक होता है ना, तो वो एक अब स्टेज नेम बन गया। वैसे हाँ, वैसे वो सिर्फ एक निक नेम था कि घर पे इधर उधर सब वैसे बुलाते थे, लेकिन अब स्टेज नेम है तो अब सैम भी नहीं, अब सुपर सैम ज़्यादा अच्छा लगता सुनना। अच्छा, तो सैम भाई ये बताओ कि आप पंजाब में कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से। अच्छा, तो ये बताओ कि मतलब जब फर्स्ट टाइम आपने कौन ऐसा देखा था, चाहे किसी मूवी में, किसी पोस्टर में या? मैंने ना किसी को देखा था, वो मेरे बड़े भाई की तरह ही बन गया। अब तो बहुत प्यार हो गया उनके और हमारे बीच में। मैं स्कूल में जाता था तब ना, कहीं शो हो रहा था, तो बस आते जाते मैंने शो देखा। मैं जल्दी जल्दी अपना एग्ज़ाम फिनिश करके वेन्यू पे गया, तो वहाँ पे मैंने किसी को देखा, हरप्रीत सिंह नाम का लड़का था। तो बस मैं उसको देख के ही इंस्पायर हो गया कि मुझे यही करना है। तो बस वहाँ से मतलब हो गए 10-11 साल इस चीज़ को। वहाँ से जर्नी शुरू हुई तो चल रही है अब। अच्छा, तो ये बताओ जो आपके फर्स्ट कोच कौन थे और अभी फ़िलहाल कौन है करंट? जब हमने शुरू किया था ना, तब तो मेरे हिसाब से कोचिंग वाली फैसिलिटी इंडिया में थी ही नहीं। तब सिर्फ जिम में, जो जिम्स में कोच होते हैं, जिनका जिम होता है वही कोच होते हैं, तो तब वो थे। लेकिन उसके बाद किसी शो में मुझे जूनियर मिस्टर इंडिया में फेडरेशन कप कंपटीशन था, तो वहाँ उस जर्नी में वहाँ जाते जाते मुझे मेरी मुलाकात हुई शेरापा जी से, श्याम सिंह शेरा। तो तब से वो मेरे कोच हैं, तभी से मतलब इस चीज़ को हो गया 2013 और 14 की बात है। तो तब से लेके अभी तक वही कोच है और आई एम वेरी हैप्पी। उनको अच्छे से पता है क्या करना, उनको अच्छे से पता है मेरी बॉडी का, तो आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। तो सैम भाई ये बताओ कि डू यू थिंक कि विदाउट प्रेप कोच पॉसिबल है कि कोई बड़े लेवल पे? नहीं, बड़े लेवल पे तो आपको कोच तो चाहिए। कोच तो छोटे लेवल पे भी चाहिए, लेकिन चलो छोटे लेवल पे ऐसा होता है कि बच्चे जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, आ जाते हैं घर। जैसे उनकी बॉडी ग्रो अप करती है तब उनको समझ आता है। लेकिन वी आर लाइक वेल ग्रोन बॉडी बिल्डर्स है ना, तो हम अपने आप को मॉनिटर नहीं कर सकते। इवन कि दुनिया का कोई भी एथलीट लगा लो, किसी भी गेम का लगा लो, एवरीवन नीड्स अ गुड कोच। तो आपकी गेम आपके कोच पे ही डिपेंड करती है। आप अपनी बॉडी को अच्छे से, मैं अपने क्लाइंट्स को देखता हूँ, मैं उनको अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को अच्छा नहीं कर सकता। मुझे अच्छा करने के लिए मुझे मेरे कोच की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, तो सैम भाई ये बताओ कि आपके मतलब फेवरेट कौन है एथलीट इंडिया से और बाहर से? इंडिया में जो देखो मैन फिजिक एथलीट जो मेरे फेवरेट हैं वो तो यही है, वो सबके फेवरेट मनोज भाई। क्योंकि मेरे प्रो बनने से पहले वो प्रो हैं और वो उन्हीं के नाम से इंडिया में, तो मतलब उन्हीं के नाम से चल रहा था कि है ना, मनोज पाटिल है। पहले मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मैच फिजिक में। तो जब मैं मैच फिजिक में मैंने स्विच किया तब मुझे जाकर पता चला कि एक हु गाइज आर द बेस्ट इन इंडिया, तो मनोज भाई इज गुड। अच्छा सैम भाई ये बताओ कि जैसे मतलब बहुत लोगों का शायद मानना है कि जो फॉरेन के जो कोचेज हैं कि तो हमारे कोचेज से बेटर है इंडियन से, तो तुम्हारा भी ऐसा मानना है? नहीं, मेरा ऐसा मतलब ऐसे इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर वर्क एथिक्स, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डाइट एंड योर वर्कआउट, है ना। तो अगर अब लाइक मेरा जो कोच है, मतलब एक थ्योरिकली बात हो जाती है, जो मेरा कोच है वो इंडियन है और वो 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, तो मतलब वर्ल्ड में तो सारे आ गए ना, जैसे से भी कोई में बहुत तगड़े, हर तरह का इंसान, हर तरह के लोग आते हैं, तो वो इंडियन होकर वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है पूरी दुनिया का। तो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल थिंग कि इंडियन कोचेज अच्छे नहीं है, बाहर के ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। हमारी बॉडी इंडियन है तो इंडियन बॉडी नीड्स है इंडियन कोच। बाहर से कोचिंग ले रहे हैं, जो भी एथलीट्स कोचिंग ले रहे हैं, कौन अच्छा कर रहा है? कोई भी नहीं अच्छा कर रहा, क्योंकि वर्क एथिक्स तो हमारे इंडियन ही रहेंगे ना, वो तो हम ही नहीं करने ना। तो सैम भाई जैसे आप पंजाब से हो, तो पंजाब के जो एक लेजेंड है
मिस्टर प्रेमचंद डेगरा, तो आप उनसे मिले हैं कभी? हाँ जी, हाँ जी, पहले मैं उसी एसोसिएशन में गेम करता था, तो मैं मिला उनसे। तो सैम भाई बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। तो जैसे मतलब ज़्यादातर लोगों का मानना है और ये मेरा भी मानना है कि सप्लीमेंट्स फ़ॉरेन के हैं, तो फ़ॉरेन के सप्लीमेंट्स की जो क्वालिटी है तो हमारे यहाँ के जो ब्रांड्स हैं इंडियन से, तो तुम्हारा भी ये मानना है कि हाँ, नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ना काफ़ी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो जो इंडियन फूड सप्लीमेंट है, हाँ मैं वो बोल सकता हूँ कि इंडियन फूड सप्लीमेंट बाहर के जो सप्लीमेंट्स इंपोर्ट होते हैं या जो बाहर लोग खाते हैं उनसे ऊपर नहीं हो सकते, उनसे 2 पॉइंट नीचे आएंगे। वो रीज़न ये है कि हमारे इंडिया में जो फूड क्वालिटी चेन है ना, जो फूड की मतलब जो सप्लीमेंट्स में काफ़ी इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो इंडिया में लीगली नहीं यूज़ होते ना, तो वो उसकी वजह से है जो सारी काफ़ी क्वालिटी वाली चीज़ें निकालनी पड़ती है थ्रू बिकॉज ऑफ FSSAI जो फूड का वो सब चेन देखते हैं ना, तो उसकी वजह से। अदरवाइज ठीक है, इंडियन बॉडी के लिए कंपनीज नो कि इंडियन बॉडी को क्या चाहिए, उस हिसाब से अच्छा है। क्योंकि जैसे मैं भी बात करूँ प्रोटीन की, तो अगर मुझे भी कोई प्रोटीन लेना हो तो मैं भी शायद प्रेफरेंस मेरे भी बाहर के ब्रांड की होगी। लेकिन अगर उसको दूसरी तरफ से देखें कि मतलब बजटफुली नहीं मतलब जैसे प्रोटीन फिर से ही बनता है दूध से, हाँ। तो अगर ये देखे जाए कि बाहर की बफेलो काऊ और यहाँ की देखें, तो मुझे लग रहा है दोनों की मतलब दूध तो दोनों का सेम ही होगा। ये नहीं कि क्वालिटी तो चेंज होती है। लाइक अगर हम अच्छा फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी दिखती है, स्किन क्वालिटी। तो मतलब अगर बाहर की भैंसों को अच्छे, दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे इंसानों को अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, तो मतलब भैंसों ने तो फिर घास खानी है ना, तो वो घास भी अच्छी नहीं है। नहीं, लेकिन जो इंडियन ब्रांड्स के जो सप्लीमेंट्स हैं तो फिर इस चीज़ पे तो ध्यान दे रहे होंगे ना कि भैंसों को जो भी उनका फूड होता है वो सही से मतलब पूरा दें अच्छा, ताकि फिर देखो हर इंसान मतलब मैं अगर कोई भी काम करना शुरू करूँ, मैं कोई भी किसी चीज़ की भी प्रोडक्शन करूँ, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट ही करूँगा, है ना। कोई भी ये नहीं चाहता कि हम कम करें या वो कुछ ऐसा वैसा हो या कोई और टेक ओवर कर ले। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा, जो मेरे से बेस्ट करेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो मतलब तो हम ये मान सकते हैं कि जो सप्लीमेंट्स हैं इंडिया के, तो वो भी मतलब बाहर जितने ही अच्छे हैं। हाँ ऑब्वियसली, मैं बाहर जितने मतलब कम नहीं बोलूँगा कि हाँ बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन यस यू कैन। देखो सबसे बड़ी बात है कि वो बजट में आ जाते हैं हमारे, ठीक है। 1-2 चीज़ें कम है, लेकिन वो आप अदर फूड से और भी फूड सोर्स बहुत है जिसमें आपको हर तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो आप कुछ भी हर एक प्रॉपर एक फूड सप्लीमेंट के ऊपर नहीं आप डिपेंड हो सकते, आपको खाना सब कुछ पड़ेगा। लेकिन हाँ, इंडियन सप्लीमेंट्स अभी ग्रो कर रही है मार्केट, तो इट्स वेरी गुड। तो सैम भाई ये बताओ कि आपके हिसाब से आपको कौन लगता है कि अगले 2-3 सालों में या इसी साल तो जितने भी डिवीज़न है, जैसे मेंस फिजिक हो गई, क्लासिक हो गई, 212 या ओपन, तो हमारे एथलीट्स 2-3 ऐसे कौन है कि जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे? देखो अकॉर्डिंग टू यू, देखो मेंस फिजिक आर ग्रोइंग वेरी फास्ट इन ये तो है, दिस इज ट्रू। मतलब अभी शेरू क्लासिक हो रहा है, तो अभी आज भी 1-2 न्यू मैन फिजिक प्रो बनेंगे ना, तो मैन फिजिक इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। और इंडिया में जो मैन फिजिक का क्रेज इज लाइक पागल है। मतलब हर किसी दूसरे बच्चे को मैन फिजिक खेलना है ना, तो ये है। उसके बाद जो ओलंपिया में करने वाले हैं, देखो एक तो मैं तो लगा ही हुआ हूँ, है ना। हमने तो शुरुआत करी थी अपनी तरफ से, और भुवन भाई तो पहले से वो तो चलो उनका तो सबको पता ही है। अभी जो हमारे बीच की बातें चल रही हैं, हाँ, तो हमारे यहाँ से कौन है हमारे देखो जो मैच फिजिक में लगे, मैं अभी आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट इन माय नेक्स्ट प्रो शो। मनोज भाई प्रो डेब्यू कर रहे हैं, और अफरोज भाई भी अच्छे हैं। तो बात ये है कि देखिए कौन ले गया था क्वालिफिकेशन सबसे पहले। उसके बाद अभी फीमेल एथलीट्स भी बहुत हैं। अभी सुनील यादव भाई भी हैं, अभी वो भी रेडी हो रहे हैं, अपने आपको रेडी कर रहे हैं, वो भी अपनी अनाउंसमेंट कर देंगे। शो ऑब्वियसली जो भी IIBB प्रो है, हर किसी को टाइम लगता है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोग नहीं खेलते, लेकिन अभी मुझे एक शो खेल के ये पता चला कि वो बहुत बड़ी गेम है। IFBB प्रो जो सीरीज चल रही है ना, ये जो प्रो कॉम्पिटिशन है, वो समथिंग लाइक डिफरेंट थिंग। उसमें वो लोग खेलने आएंगे जो अपनी कंट्री के चुने हुए हीरे हैं, समझ रहे हो, तो चुनिंदा हीरे हैं, वो आएंगे अपनी अपनी कंट्रीज के खेलने। तो मतलब आपको शहरों में जाके भिड़ना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि प्रो कार्ड लेके
हम ये करेंगे वो करेंगे, एक्चुअल गेम ही प्रो कार्ड के बाद शुरू हो गया। हाँ, ये तो है। आपको ऐसा लगेगा कि जीरो से स्टार्ट किया अब हमने। तो सैम भाई जो अभी लास्ट जो अभी हुआ था आपका शो, हाँ जी, थाईलैंड शो, तो जिसमें आपकी पोजीशन आई थी 4th, हाँ जी। तो आपको लगता है कि वो 4th पोजीशन जो आपको मिली है तो आप वो डिजर्व करते थे या नहीं, या उससे और बेटर मिल सकती थी? उसके लिए तो मैं तो क्या ही बोलूँगा ना, ये तो सारी दुनिया जानती है वहाँ पे क्या हुआ। बट चलो हाँ, होप तो मुझे यही होप नहीं, मैं तो मतलब मैं कभी होप लेके नहीं जाता कि ऐसा हो या मैं टॉप में हूँ। मैं हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ कि मैं जीतूँगा, कि मैं क्योंकि हर बंदा खेलने जा रहा है। अगर आप मतलब कम्पीट करने से पहले ही शायद में घुस गए, किंतु परंतु में घुस गए, तो मतलब आप पहले ही डाउटफुल हो। तो ये डाउट क्लियर आपके पहले हो जाने चाहिए। शो डे पे सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए आपका, विनिंग, कि मैं खेलने जा रहा हूँ तो ये शो मैं जीतूँगा। और सैम भाई जैसे हम ना बहुत बार ये देखते हैं कि कोई मतलब एथलीट, तो अगर उसकी पोजीशन सही नहीं आती तो बोलता है मेरे साथ चीटिंग हो गई या जजेस सही नहीं थे, जबकि तो हर मतलब शो में जजेस होते हैं 5-6 जो देखते हैं, सबका डिफरेंट होता है। ये पता है, ये चीज़ सही है नहीं? ये इस चीज़ के ऊपर ना देखो, जो पुराने एथलीट्स हैं, जो सीनियर एथलीट्स हैं, वो तो सब अच्छे से जानते हैं, उनको सब पता है। ये नए लड़कों, मैंने भी किया है, मैं ऐसे बोल रहा ना, मैं भी जब नया मैचर गेम करता था तो हो जाता है। ये क्या, इसका रीज़न क्या होता है ना, इसका रीज़न होता है कि जब हम स्टेज से जब हम हार जाते हैं, जब हम सेकंड प्लेस ले लेते हैं, तो ना उस टाइम मतलब 1-2 मिनट की बात होती है कि बंदा फटाफट अपनी जर्नी याद करता है। मैंने इतना कुछ किया, मैं डिजर्व करता था, मैंने ये सेक्रीफाइस किया, मैंने खाना छोड़ा, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी मुझे सेकंड प्लेस दे दी, मेरी फर्स्ट बनती थी। तो वो एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार सेकंड ही, वो फर्स्ट थी। तो वो इसके बाद वो एलिगेशन लगा देते हैं जो, लेकिन हाँ वो ये सब 1 या 2 बार ही होता है। उसके बाद एथलीट्स को समझ आ जाता है कि ऐसा कुछ करना ठीक नहीं है, कि यू हैव टू प्ले विद द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एक देखो, विनर तो एक ही होता है ना, एक ही होता है, तो बाकी तो सबको फिर, क्योंकि मेरा भी इसमें यही मानना है कि जो विनर हो तो ये हो कि अगर जजेस अगर थोड़ा बाइस भी हो जाए, लेकिन तुम फिजिक्स नहीं वैसे देखो ना, तो जजेस को बाइस होना चाहिए है ना एथलीट को डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब अगर कोई गेम कर रहा है, मतलब अगर मैं ऑफिशियल में हूँ ना, तो मेरी जजिंग बहुत फेयर हो। मतलब मैं चाहे मेरे खुद के एथलीट्स खेलें, लेकिन बीइंग एन IFBB प्रो एथलीट और बीइंग एन एथलीट, तो मैंने जो जहाँ पे भी जजिंग किया है वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी खेले हैं, और कई जगह मैंने स्टूडेंट्स को प्लेसिंग नीचे दी है। जैसे मैंने 5th प्लेस दे दी, तो जब डिसीजन कैरी होता है सबका मिला के, तो वो कहते हैं कि नहीं 5th नहीं 4th बनती है। तो मतलब अपनी तरफ से मैं हर तरफ से मैं फेयर रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि इतनी सी भी बाइसनेस नहीं हुई चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा सेक्रीफाइस करके आता, बहुत तगड़े लेवल।